सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ सीन 25 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ हम रिहाना को देखते हैं जहाँ मलिका रिहाना के पैर दबा रही थी और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका जुल्फिकर के साथ चक्कर है। तो रिहाना कहती है कि जैसे तेरी बेटी को भेज दिया वैसे ही तुझे भी कहीं पर भेज दूंगी। लेकिन ये सुनने के बाद मलिका रिहाना को एक तकिए से दम घोटकर उसकी जान ले लेती है। वहीं थोड़ी देर बाद यही जुल्फिकर भी पहुँच जाता है। वो ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है, लेकिन जुल्फिकर भी मलिका के साथ था। जिसके बाद वो प्लानिंग करके उसे महल में एक जगह पर ले जाते हैं और झूमर पर रिहाना को लटका देते हैं। जुल्फिकर को मलिका यहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद जोर जोर से चिल्लाकर रोने की एक्टिंग करने लगती है। तो सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सभी को लगता है कि रिहाना ने सुसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी मलिका अरेस्ट हो जाती है। फिर वहाँ जुल्फिकर आ जाता है और अंग्रेजों को ढेर सारा पैसा खिलाकर मलिका को छुड़वा लेता है। दूसरी तरफ कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कर्फ्यू लग चुका था, जहाँ पर 4 लोग एक साथ नहीं घूम सकते थे और अब रिहाना की मौत को 25 साल हो चुके हैं, इसलिए वो लोग उसे श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। लेकिन वही मलिका की एक और बहन है जो चाहती है कि उसको सारी चाबियां मिल जाएं और वो अब यहीं पर रहे, लेकिन मलिका साफ मना कर देती है और कहती है कि कोर्ट का केस जब तक हमारे पक्ष में ना आ जाए तब तक वो कुछ भी नहीं कहेगी। वही हम देखते हैं कि लज्जो बेबो जान को बताती है कि वो जोरावर से बहुत प्यार करती है और वो हमेशा उसी के नशे में डूबी रहती है। लेकिन ये बात बेबो जान भी अच्छे से जानती है कि जोरावर किसी और लड़की से प्यार करने लगा है, लेकिन इसके बावजूद लज्जो उसी से प्यार कर रही है और लज्जो जोरावर से मिलने एक कैफे में जाती है जहाँ पर जोरावर के साथ उसकी मंगेतर भी थी। वो उसी से शादी करने वाला था, लेकिन लज्जो जोरावर को कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी। लेकिन जोरावर कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और जब जोरावर को पता चलता है कि लज्जो ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है तो वो उसे कैफे से बाहर निकाल देता है। आगे हम देखते हैं कि मलिका यहाँ पर आलम को बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करती है क्योंकि उसकी नथ उतरवाई होने वाली थी, लेकिन इन सब में आलम को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर हमें पता चलता है कि जोरावर की शादी होने वाली है और वहाँ मुजरा करने के लिए लज्जो जाने वाली है, जबकि यहाँ पर बेबो जान मना करती है। इसके बाद भी लज्जो वहाँ चली जाती है। इधर जोरावर को मालूम है कि वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी, तो मुजरा चालू हो जाता है। साथ ही वो वहाँ काफी इमोशनल होकर जोरावर को गले से लगा लेती है। तभी जोरावर लज्जो को चाटा मार देता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मलिका आ जाती है और कहती है कि जो भी लज्जो ने किया उसके लिए वो माफी मांगती है, लेकिन हाल ही में जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें लज्जो से माफी मांगनी होगी। लेकिन जोरावर कहता है कि वो एक तवायफ से माफी नहीं मांगेगा। तो यहाँ मलिका एक सच रिवील करती है और कहती है कि जोरावर से कि तुझे खुद पर बहुत घमंड है ना, तो मैं तुझे बताती हूँ कि तू एक तवायफ की औलाद है और वो तवायफ मैं हूँ। तुम चाहो तो अपने अब्बू से पूछ लो, तुझे मेरे हाथों से छीनकर लेकर गए थे। जिसके बाद मलिका और लज्जो यहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों ही बग्गी में थे, लेकिन वहीं लाजो काफी शराब पी रही थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी वो अचानक गिर जाती है और उसका सिर बग्गी से टकरा जाता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये बात सुनकर सभी काफी शॉक्ड रह जाते हैं। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था, सभी लोगों का बुरा हाल था और सभी को यहाँ पर एक सीख मिलती है कि वो प्यार ना करे। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है रिहाना की बेटी फरीदन की। वो यहाँ पर मलिका के पास आती है और उससे कहती है कि वो अपने माँ का बदला लेकर जाएगी। बस वो एक जनाजे में शामिल होने आई है, लेकिन वो यहाँ से एक और जनाजा उठवा कर जाएगी, ये उसका वादा है। और इसी के साथ सेकेंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।